तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, जीआई टैग, मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, ठीक है। देखें इसमें देखें तो अब तक वर्तमान में कुल 27 हो गए। आज जब मैं पढ़ा रहा हूं, अब भाई फिर से नए दे दिए जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन जब आज पढ़ा रहा हूं तो कुल कितने जीआई टैग हो चुके हैं? 27। कितने जीआई टैग हो चुके हैं? 27। तो अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितने जीआई टैग हो चुके हैं? 27 जीआई टैग हो चुके हैं, ध्यान रखना। और इसमें मैं बात करूं तो इसमें 24 केवल मध्य प्रदेश को हैं, 24 केवल मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं, 24 उत्पादों के लिए केवल मध्य प्रदेश को, ठीक है, केवल मध्य प्रदेश। 24 उत्पाद 27 में से केवल मध्य प्रदेश के, और 3 क्या है? संयुक्त हैं। 3 क्या है? संयुक्त उत्पाद हैं, संयुक्त रूप से हमें मिले हुए हैं, ठीक है। इसमें अब मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के ये जो 24 हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। यहां पर मैं बता देता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि हम देखें तो पहला जो फर्स्ट उत्पाद था इसे 2005 में, ठीक है, यदि हम देखें तो मैं उत्पाद का नाम लिखूंगा फिर ईयर लिखता जाऊंगा, है ना। तो यदि हम देखें तो ये मिला था सबसे पहले आपको चंदेरी साड़ी को। इसे मिला था चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी को मिला था। कब मिला था और किस जिले को मिला था? तो ये मिला था 2005 में, ठीक है। पहला जीआई टैग था अशोकनगर जिले को मिला था, अशोकनगर, अशोकनगर जिले को मिला था मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग। फिर हम देखते हैं कि आपके बाघ प्रिंट को, बाघ प्रिंट को मिला। फिर आपके चमड़े के खिलौनों को भी मिला, चमड़े के खिलौनों को मिला, चमड़े के खिलौनों को मिला। और यदि हम देखें तो आपके, यदि हम देखें बेल मेटल को मिला, बेल मेटल, है ना, बेल मेटल धातु, बेल मेटल को मिला, ठीक, बेल मेटल को मिला। तो इनके लिए किस किस को मिला? इनके लिए किस किस को मिला भाई? यहां देखेंगे बाघ प्रिंट के लिए यदि हम देखें तो 2000, बाघ प्रिंट के लिए यदि हम देखें तो 2008 में मिला। बाघ प्रिंट के लिए 2008 में किसे मिला? धार को, किसे मिला? धार को। खिलौनों के लिए, चमड़े के खिलौनों के लिए भी कब मिला? 2008 में मिला। किसे मिला? इंदौर को, ठीक है, किसे मिला? इंदौर को। बेल मेटल के लिए भी हम देखें 2008 में मिला, और किसे मिला? तो ये मिला था टीकमगढ़, टीकमगढ़, टीकमगढ़ और दतिया को, टीकमगढ़ और दतिया को। लिख लो अच्छे से, अपने पास नोट करके लिख लो, है ना। दतिया इनको मिला, है ना, दतिया, टीकमगढ़ और दतिया को, है ना। ये 4 हो गए उत्पाद, है ना, 4 उत्पाद हो गए आपके पास, ठीक है, 4 उत्पाद हो गए। अब इसमें देखो 5वें उत्पाद से देखते हैं। 5वें में देखेंगे, 5वें में देखेंगे तो 5वें नंबर पे आ जाएगा महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, ये 5वें नंबर पर है। 6वें नंबर पर हम देखेंगे तो आ जाएगा क्या? रतलामी सेव, रतलामी सेव, रतलामी सेव आ जाएगा। इस 7वें नंबर पर हम देखेंगे कड़कनाथ आएगा, कड़कनाथ आ जाएगा, कड़कनाथ आ जाएगा, ठीक है। तो महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी को वर्ष 2012 में मिला, वर्ष 2012 में मिला। और किस जिले को मिला महेश्वरी साड़ी के लिए? खरगोन को, खरगोन को मिला, ठीक है, खरगोन को मिला। फिर हम देखते हैं रतलामी सेव को कब मिला? तो रतलामी सेव को 2014 में मिला। तो किस जिले को मिला? रतलाम को मिला। ये नमकीन था, नमकीन था, एप्पल नहीं है, रतलामी सेव यहाँ पे कोई एप्पल नहीं है, ये रतलामी नमकीन है। कड़कनाथ की बात करेंगे तो कड़कनाथ को 2018 में मिला। और कड़कनाथ ये मुर्गे की प्रजाति है, इसके लिए किसे मिला? झाबुआ को। कड़कनाथ क्या है? मुर्गे की प्रजाति है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है, हम देखें, कड़कनाथ को कहा जाता है मध्य प्रदेश का गौरव, कालामासी, कालामास होता है इसका, ठीक है, तो कालामासी कहते हैं। कड़कनाथ हो गया। कड़कनाथ के बाद देखिएगा, कड़कनाथ के बाद फिर हम सीधे आते हैं 8वें पे। 8वां था चिन्नौरी चावल, चिन्नौरी चावल, चिन्नौरी चावल, चिन्नौरी चावल को कब मिला? चिन्नौरी चावल को जीआई टैग मिला 2023, 2021, और किस जिले को मिला? चावल पहला कृषि उत्पाद था, ये पहला कृषि उत्पाद चिन्नौरी चावल बालाघाट को मिला था, इसके लिए किसे मिला था? बालाघाट को, ठीक है। तो ये देखो महेश्वरी साड़ी, रतलामी सेव, कड़कनाथ और चिन्नौरी चावल, 8 हो गए, 8 हो गए ना,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, इसके बाद 8 के बाद हम देखें 2023 में कितने उत्पादों को दिया गया? 2023 में 9 उत्पादों को दिया गया। कितने उत्पादों को दिया गया? 9। ठीक है, 9 उत्पादों को दिया गया। अब 9 उत्पाद थे, इसमें हम देखें 8 के बाद 9वें नंबर पे, 8 के बाद यदि देखें तो 2023 में, यहाँ पे ध्यान देना, आप लिख लेना 2023 में 9 उत्पादों को दिया गया। 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, ये कौन कौन से थे 2023 में? तो इसमें हम देखेंगे 9वें नंबर, 8 से 9वें नंबर में हम देखेंगे कौन रहेगा? गजक। खाने वाले में क्या क्या खाएंगे हम? गजक खाएंगे। फिर गजक के बाद हम सुंदरजा आम खाएंगे, सुंदरजा आम खाएंगे। और फिर हम क्या खाएंगे? 8 उल्टे गिनती चल रही क्या? 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 हम खाएंगे सरबती गेहूं। सरबती गेहूं खाएंगे, सरबती गेहूं खाएंगे। और सरबती गेहूं के बाद हम क्या खाएंगे? सरबती गेहूं के बाद हम देखेंगे तो हम कपड़े वाली चीजों में देखें तो कारपेट है। ठीक है, बटिक प्रिंट है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे तो 12 सिवनी की साड़ी है। 12 सिवनी की साड़ी है। ठीक है, यदि हम देखें तो उसके बाद हम देखेंगे गौड़ पेंटिंग है। फिर हम देखेंगे लौह शिल्प है। और फिर हम देखेंगे और क्या बचता है? तो आपके स्टोन क्राफ्ट, अब देख लेते हैं इनके जिले कौन कौन से जिले हैं भाई इनमें। तो गजक कहाँ की है? मुरैना की है, मुरैना की गजक है। सुंदरजा आम कहाँ का? रीवा का। सरबती गेहूं कहाँ का? तो सरबती गेहूं यदि हम देखेंगे तो सीहोर का सरबती गेहूं सीहोर। कारपेट कहाँ की? ग्वालियर की कारपेट। ठीक है, बटिक प्रिंट उज्जैन। 12 सिवनी की साड़ी बालाघाट। गौड़ पेंटिंग कहाँ की? गौड़ पेंटिंग भाई साहब तो ध्यान रखना डिंडोरी की गौड़ पेंटिंग। लौह शिल्प कहाँ का? लौह शिल्प अगेन डिंडोरी का लौह शिल्प। ठीक है, और स्टोन क्राफ्ट कहाँ का? भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट जो कि जबलपुर में है। ठीक है, तो जिला जबलपुर, भेड़ाघाट के स्टोन क्राफ्ट के लिए जबलपुर को। ठीक है, तो ये 2023 के जीआई टैग हो गए। ठीक है, और कुल कितने हो गए थे 2023 तक? 17 थे। अब देखो इसके बाद 18वां जीआई टैग मिला आपके रियावन लहसुन को। किसे? रियावन लहसुन को मिला। रियावन लहसुन को कब मिला है? तो ये मिला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2024 में। तो मार्च 2024 में मिला है। इस जिले को मिला है रियावन लहसुन के लिए? तो रतलाम को मिला है। रतलाम को रियावन लहसुन के लिए 2024 में मिला जीआई टैग। फिर देखें इसके बाद 19वां जो जीआई टैग है दोस्तों वो किसे मिला है? पन्ना डायमंड को मिला है। पन्ना डायमंड को मिला है। और पन्ना डायमंड की जब हम बात करेंगे तो ये कब मिला है? 2025 नवंबर 2025 में मिला है। और नवंबर 2025 में पन्ना डायमंड को मिला है। और पन्ना जिले को मिला है, पन्ना जिले को। ये 19वां जीआई टैग था। और हम देखें इसके बाद 5 को और मिला है। तो 20वें नंबर पर हम देखेंगे कौन सा आ जाएगा? तो 20वें नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका भाई? तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी जो 5 मिले उनमें से आपका ग्वालियर का स्टोन क्राफ्ट आ जाएगा। ग्वालियर का स्टोन क्राफ्ट फिर 21 पे क्या आएगा? 21 पे आएगा आपके खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट फिर 22 पे क्या रहेगा आपके? छतरपुर का फर्नीचर। 23 पे क्या रहेगा? तो 23 पे रहेगा ग्वालियर की पेपर मैसे।
ग्वालियर की पेपर मैशे, ग्वालियर की पेपर मैशे। और फिर 24 नंबर पे क्या आएगा, 24 नंबर पे आएगा भाई, 24 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो यदि हम देखें तो ये आ जाएगा बैतूल का भरेवा शिल्प, बैतूल का भरेवा, भरेवा शिल्प, भरेवा शिल्प। ठीक है, तो ये देख लो इन सबको, ग्वालियर के स्टोन क्राफ्ट को, खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट को, छतरपुर के फर्नीचर को, ग्वालियर के पेपर, ऐसे करके ये दो कितने हो रहे हैं 24, और ये सब कब मिला है 2025 में। ठीक है, 2025 में अभी कल 3 दिसंबर 2025 को ये मिले हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब देखो इसके अलावा 24, ये मैंने बोला टोटल कितने हैं 27, तो 3 क्या है संयुक्त रूप से मिले हैं, 3 उत्पादों को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला हुआ है, संयुक्त जीआई टैग है, 3 संयुक्त जीआई टैग। अब ये कौन कौन से हैं, तो इसमें यदि हम देखें सबसे पहले संतरा आता है, संतरा आता है, कहाँ का संतरा आता है भाई, तो ये जो संतरा आता है ये आता है आपका नागपुरी संतरा, और इसके लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से मिला हुआ है। ठीक, कब मिला हुआ है, तो ये 2014 में ही मिला हुआ है, 2014 में। फिर देखो सेकंड नंबर पे, देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है क्या आपका देसावरी पान, देसावरी पान। ठीक है, देसावरी पान, देसावरी पान के लिए किसको संयुक्त रूप से मिला हुआ है, तो इसके लिए मिला हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 2021 में। ठीक है, और फिर आता है आपका कठिया गेहूँ, कौन सा गेहूँ, कठिया गेहूँ, कठिया गेहूँ। एक्चुअल में ये कठिया गेहूँ होता कहाँ है मूल रूप से, तो ये बुंदेलखंड में होता है दोस्तों, कहाँ होता है, बुंदेलखंड में होता है। और यदि हम बात करेंगे तो ये अभी आपके एमपी यूपी को मिला है 2024 में। इस प्रकार यदि देखें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जीआई टैग हैं, मध्य प्रदेश में 24 ये हैं जिनको केवल मध्य प्रदेश को, जिनके लिए केवल मध्य प्रदेश को मिला है, और ये वो हैं 3 जिनके लिए संयुक्त रूप से मिला हुआ है। टोटल 27 हो रहे हैं। बार बार परेशान मत होना भाई, मैंने एक एक के ईयर और एक एक का नाम बता दिया है, इसमें कोई छूटा नहीं है, छूटा है तो कमेंट करके बताओ जरा, कोई नहीं छूटा है, सारे हो गए हमारे, है ना, किस ईयर में मिले हैं वो भी मैंने बता दिया। पान रिसर्च सेंटर महोबा, वेरी गुड नकुल। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए भाई सेशन, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जो लोग बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी इसको लाइक जरूर करना। ठीक है, एग्जाम होने के 1-2 महीने पहले तक का करंट आता है। ठीक है, इसको तो अपडेट कर लो, अभी वर्तमान में तो इतने हैं। चलो क्या है, आप ऐप पर जाकर भी लगा सकते हो, अभी भी टाइम है, ऐप पर जाकर यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहे तो दे दो, और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की टारगेटेड टेस्ट सीरीज है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो।